अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हफ्ता है और बड़ा ख़ूबसूरत दिन है। इस वक्त बड़ा ख़ूबसूरत मौसम है। बस मगरिब की अज़ान होने वाली है। ये तो मैं इधर अपने करीबी पार्क में जो है ना, मुझे काफ़ी फरमाइश आई है कि सर जी करीबी पार्क अपना घर वाला दोबारा दिखाओ, तो मैं दिखाता हूँ। इमरान ख़ान की तकरीर जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके ऊपर भी बात करता हूँ। तो फ़िलहाल ये मैं आपको मुख्तसरन दिखाता हूँ कि कैसे जनाब ये हमारा पार्क है, और ये आप देख के बड़े खुश होते हैं हमेशा ही। छोटा सा पार्क है, देखें आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त। और ग्रासी प्लाट देखें सारे, ये बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं। ये हमारा ट्रैक सूट है, ठीक है जी। यहाँ पे सारा ये फैमिली पार्क है। तो बात तो दोस्तों ये है कि आज हफ्ते का दिन है, इंशाल्लाह फ्रेंड्स डे है। रात को भी गपशप लगाएंगे, घूमती चाय में आपका नाम भी लेंगे। जो दोस्त भेजना चाहते हैं वो अपना मैसेज करें, नाम और शहर का नाम वो मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका नाम भी आएगा और मज़े मज़े की वीडियो में बातें भी करेंगे। मैं सिर्फ ये आपसे ये कहना चाह रहा था, हाँ, और 25 सितंबर भी है, ठीक है जी। मैंने आपसे ये बात करनी है कि इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है, आप लोगों ने भी सुनी है। उसके 4 या 5 पॉइंट थे जिसके ऊपर इमरान ख़ान बोला है, ठीक है। और इसकी अब क्या अहमियत है, क्या नहीं है, मैं जो जिसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ ना, सबसे ज़्यादा वो बोला है अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो यकीन करें, मुझे ये लग रहा था कि शायद ये अफ़गानिस्तान का वज़ीर आज़म है, और काश ये अफ़गानिस्तान का ही वज़ीर आज़म होता, ठीक है ना। बार बार इसको कहा जा रहा है, मैंने भी कहा है और दोस्तों ने भी कहा है, सब ने कहा है कि आप उनको ना छेड़ें। जैसे वो कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू, आप उनको क्यों खामखा जो है ना अपने वो आप हर तकरीर उनके हक़ में कर रहे हैं, हर तकरीर उनके लिए कर रहे हैं। और कल उनके तालिबान कमांडर जो है जनरल मुबीन, उसने कहा कि इमरान नियाज़ी हमारे काम में मुदाखलत ना करो मुदाखलत, तुम तो कठपुतली हो। इससे बड़ी और शर्म वाली कोई बात होती है? लेकिन आज फिर जो उसने तकरीर की है इमरान ख़ान ने असम्बली में, वो सारी की सारी अफ़गानिस्तान के हक़ में कि जनाब इनकी इमदाद की जाए और ये वो। इससे पता है कि अफ़गानिस्तान की जो इमदाद है ना, वो बाई पाकिस्तान होगी, बज़रिया पाकिस्तान होगी। यानी कि $1 करोड़ मिलेंगे, पहले इमरान ख़ान को मिलेंगे, आगे फिर ये जो है ना अफ़गानिस्तान को भेजेगा। डायरेक्ट कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक उनके वो मसले मसाइल हैं, काफ़ी सारे हैं। तो ये हर तकरीर में ये कह रहा है कि जनाब अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करो, अफ़गानिस्तान को जनाब वो 2 चीज़ें दो, वरना ये हो जाएगा। वरना भी कहता है साथ कि वरना क्या होगा जी? वरना ये कि जनाब ये दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और भाई उनको अमेरिका कुछ नहीं कर सका, रूस कुछ नहीं कर सका, तुम्हारी एक तकरीर क्या करेगी उनके लिए, ठीक है। इसलिए ये उसका जो बयान है आज इमरान ख़ान का अक़वाम मुत्तहिदा में, ये इसलिए अच्छा नहीं है कि सारे का सारा अफ़गानिस्तान के ऊपर था। तुम्हारा भी अफ़गानिस्तान से क्या ताल्लुक़ है? तुम अपने पाकिस्तान की बात करो। जैसे वो अमेरिका गया है ना, वो कश्मीर अमूर का जो वज़ीर है शहरयार अफरीदी, अल्लाह नू जान देनी है, उत्थे कहता देखो जी हमारे तो बड़ी इधर इज़्ज़त है औरतों की, और यहाँ अमेरिका में नहीं है, और ये शराब और ये वो। तो उसको शीरी साहब हैं, शीरी जो पीपल्स पार्टी की हैं, शीरी, उसने जवाब दिया कि पहले अपनी औरतों को तो संभालो। इधर 3 दिन सड़कों के ऊपर रेप हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर ही लोग जो है ना हरासमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो अपने मुल्क को तो संभालो। तुम दूसरे मुल्कों की सड़कों पे फिर के और शर्टें पहन के और तुम तकरीरें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इसको बड़ी शर्म दिलाई है। इमरान ख़ान का भी यही हाल है, ये किसी वक्त भी किसी तरीके से भी ख़तरा बन सकता है। इसका क्या तुक है भाई
सऊदी अरब बैठे हैं, फ़लाने मुल्क बैठे हैं, सारे इस्लामी मुल्क भी बैठे हैं, ये क्यों बार बार उनका ज़िक्र कर रहे हैं कि जनाब उनकी इमदाद की जाए, वरना दुनिया में ये हो जाएगा, वरना दुनिया में ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा दुनिया में? 40 साल से तो वहाँ पे जंग लगी हुई है, 40 साल से। 20 साल रूस लड़ता रहा है, 20 साल अमेरिका लड़ता रहा है, क्या वहाँ पे हो जाएगा? तो ये इस तरह की बातें, भाई तुम थोड़ा बहुत जो अखलाकी मदद है करो। पहले तुमने वो ड्रामा किया, शुक्र है वो निकल गए। 5000 अमरीकी, बरतानवी और जर्मनी वाले और सारे तो अपने अफ़गानिस्तान के लोगों को भी साथ मिला के इस्लामाबाद के होटलों में उनको ठहराया। ये तो उनकी मेहरबानी चले गए, वरना तुमने कसर नहीं छोड़ी थी कि वो हमारे कैपिटल पे भी कब्ज़ा कर लेते और सारा कुछ कर देते। ये इसका ये विज़न है। और मैं जी अड्डे नहीं दूंगा, अड्डे तूने तो पूरा मुल्क उनके हवाले कर दिया, अंदर बाहर की सारी खबरें। जहाँ मैं ठहरा हुआ था, इस्लामाबाद होटल, जहाँ मैंने आपको बताया था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है, वज़ीर आज़म हाउस है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे कौमी असम्बली है, वहाँ पे सदर का सारे VIP इलाका जो रेड एरिया होता है उसमें आपने उनको ठहरा दिया हज़ारों की तादाद में। वो तो मैं कहता हूँ उनकी मेहरबानी है। अब ये बार बार जो है तालिबान का नाम ले रहा है कि तालिबान के साथ ये करो वो करो। वो मना कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे काम में मुदाखलत ना करो। ये कौन होता है? अब मैं इसको अपनी पंजाबी में कहूँ कि एक उन्हों दा मामा लगता है, की लगता है? ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? इससे वो मदद मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं, तालिबान कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद करो, जब तुमको तालिबान मदद के लिए कह भी नहीं रहे और तुम उनकी जो है ना खामखा की हर अक़वाम मुत्तहिदा में भी वही तकरीर, ताजिकिस्तान में भी वही तकरीर और V8 में भी वही तकरीर, इनकी मदद करो, इनकी मदद करो। क्यों भाई? उनके तो वज़ीर आज़म का भी किसी ने नाम ही नहीं सुना। तालिबान का कौन वज़ीर आज़म है? और तुम ही जनाब उनकी हिमायतें कर रहे हो कि जनाब उनको मदद करो, मदद करो। तो हमने पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो ये होनी चाहिए कि ना हम उनके साथ हैं ना हम उनके ख़िलाफ़ हैं। अपने मुल्क की उन्होंने खुद ही जंग लड़ी है, खुद ही फतह हासिल की है, खुद ही संभालें, खुद ही सारा कुछ करें। ये जनाब अभी इनके वज़ीर खुद कह रहे हैं जी डॉलर क्यों महंगा? कहते हैं जी सारा अफ़गानिस्तान पहुँच गए, सारी स्मगलिंग उधर हो जाती है, आटा, घी, चीनी, दाल। तुम अपना कंट्रोल करो, तुम अपनी चीज़ें करो। तुम अपनी तो तुम कोई चीज़ संभाल नहीं सक रहे और दूसरों के फड्डे में खामखा तूने हाथ डाला हुआ है, दूसरों के छत्ते में बल्कि डाल दिए हाथ। यही तालिबान जो है ना वो मुखालफ हुए ना तो पोरस के हाथी साबित होंगे। पोरस के हाथी, पोरस के हाथियों की कहानी आपने सुनी हुई है। वो वापस आए तो उन्होंने अपनी फ़ौज को ही जो है ना वो कुचल दिया, सबको कुचल के रख दिया और वो जनाब शिकस्त हो गई। और उसकी शिकस्त की मेन वजह यही हुई कि अपने हाथियों ने ही अपनी फ़ौज को कुचल दिया। ये इस तरह के हालात हैं। हम कोई अफ़गानिस्तान के ना हामी हैं ना मुखालिफ हैं, हम गैर जानबदार हैं। बस जब वो हुकूमत बनाएंगे पूरी दुनिया उनको तस्लीम करेगी, फिर देखेगी। पूरी दुनिया ने कहा है कि वो अपनी पॉलिसियाँ बदलेंगे तो हम सब उनको तस्लीम करेंगे, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान सब। लेकिन ये जनाब बना हुआ है मामा, मैं दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ चाहे गलत भी किसी को लगे, कि ये हर तकरीर में जी उनकी हेल्प की जाए, जी उनकी हेल्प की जाए। उनके वज़ीर आज़म की आपने अपील सुनी है, उसने कहा है कि मेरी हेल्प करो। आपने अफ़गानिस्तान का जो सदर है या वज़ीर आज़म है, आपने कभी उनका TV पे सुना है कि उसने कहा है जी कि मेरी हेल्प करो? ये उनका वो लगा हुआ है, मुंशी आगे लगा हुआ है, मैं तो ये कहूँगा मुंशी है उनका। और वो इसको बुरा मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हम खुद इसको संभाल लेंगे। कल कितना बड़ा मुंह पे चपेट मारी है उसके। वो आम बंदा नहीं है, वो जर्नल मुबीन है, सोशल मीडिया का सरबराह है। और उसने कहा है कि इमरान खान हमारे काम में मुदाखलत ना करो। आपको पाकिस्तान में लोग कठपुतली कहते हैं, अगर आपने मुदाखलत की तो हम भी मुदाखलत करेंगे। ये उसने वार्निंग दी है कल। और सारे TV चैनल पे आपने देखा होगा, चली है, चंद TV चैनलों पे चली होगी ये सारे पे। मैंने जिसमें देखी है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी स्पीच में सबसे ज़्यादा यही अहम चीज़ थी, तूने बाकी मसले हल कर लिए हैं। ओहो, नवाज शरीफ ठीक कहता था कि ये मुल्क किसी अनाड़ी को न देना बर्बाद कर देगा। याद आ रहे हैं नवाज शरीफ, तेरे अल्फाज याद आ रहे हैं। ये उन्होंने कहा था कि किसी खिलाड़ी और अनाड़ी के हाथे ये मुल्क ना देना, और वैसे ही हुआ है दोस्तों, वैसे ही हुआ है।
कितने दुख की बात है। जब हम गहराई में जाते हैं हमें बहुत अफसोस होता है कि इसने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया, और ये तालिबान को भी अपना मुखालिफ करेगा, ये गलत फ़ाउल खेलेगा जैसे ये खेल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ। इसके ज़हन में जो खिचड़ी है ना, वो हम आपको बताएंगे कि क्या इसके ज़हन में खिचड़ी पक रही है तालिबान के हवाले से। ये क्यों बार बार तालिबान तालिबान कह रहा है, इसके ज़हन में खिचड़ी पक रही है आइंदा इलेक्शन के हवाले से और तालिबान के हवाले से। वो वीडियो बनाएंगे हम, थोड़ी सी उसके ऊपर सर्च करके आपको वीडियो दिखाएंगे। फ़िलहाल इसको हम फिर दोबारा यही कहते हैं कि आप अपने मुल्क से वास्ता रखें, अपने आप से वास्ता रखें, पाकिस्तान से वास्ता रखें, अफ़गानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें। वो ख़ुद उन्होंने फ़तह किया है, वो ख़ुद खड़े भी हो जाएंगे, ठीक है। आप उनके बड़े ज़्यादा वो ना बने। उन्होंने आपको मना भी कर दिया है, जिसने मना किया है वो सरकारी तरीके से मना किया है, उसने वैसे कोई बयान नहीं दे दिया, उन्होंने सरकारी तरीके से मना किया है कि इमरान हमारे काम में मुदाखलत ना करो, ठीक है जी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात करते हैं। खुदा हाफ़िज़।